इस संस्कृति का हम सम्मान नहीं करेंगे, इस संस्कृति में जो कहा गया उसके अनुसार हम अपने आचरण को नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपना विकास समझते हुए जिस विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, वही विकास हमारे विनाश का कारण बन रहा है। और अभी वर्तमान में हम स्थिति देख रहे हैं, हमारा जो विकास है वो विकास नहीं विनाश है। और उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, देश ही नहीं पूरी दुनिया जिसके लिए चिंतित है, आज तक के रिकॉर्ड में कोई ऐसी समस्या नहीं जिस समस्या को लेकर के दुनिया के सारे देश एक मत हो, एक साथ मिलजुल करके कार्य करने को तैयार हो और एक साथ मिलकर के 9 बार सभाएं कर चुके हो, 9 बार सम्मेलन कर चुके हो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। केवल एक जो ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ये कुछ ऐसी ज्वलंत समस्याएं आज पूरी दुनिया के सामने बन गई है और सब लोग उसके लिए चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए प्रति वर्ष खर्च होते हैं पूरी दुनिया में इसके लिए। फिर भी दिन प्रतिदिन लोगों की वायु प्रदूषण के कारण मौतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आखिर क्या करेंगे हम इस विकास से? और इस विकास के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का सर्जन हुआ है, वो हमारे लिए आज ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग बन चुका है। ये हमारे लिए वार्निंग है। यदि हम इससे सचेत नहीं हुए, यदि हम जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले कुछ ही समय में हमारे सामने ऐसी परिस्थिति होगी। आने वाले कुछ समय में क्या, अभी ही ऐसी परिस्थिति हमने सर्जित कर दी। अभी ही वर्तमान में भारत जैसे देश में भूगर्भ जल 55% कुएं सूख चुके हैं, 40% नदियां सूख चुकी हैं और 44% भूगर्भ जल नीचे जा चुके हैं। भारत जैसे देश में बेंगलुरु जैसे शहरों में जहां पीने के पानी की किल्लत है, और भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पे पीने के पानी की आपूर्ति करना भी एक संकट बन चुका है। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में यह स्थिति बन रही है। कई सारे ऐसे देश हैं, उसके कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पे ये समस्या है। ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जो इस वैश्विक स्तर पे सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके आंकड़े देखते हैं, उसको समझते हैं, उनके लिए उनका दिल कांप जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। आप देखिए, भारत जैसे देश में 5 लाख से ज्यादा छोटे होने लग गई। अब बचपन में ये रोग है लंग्स से संबंधित, तो बड़े उसकी होने की क्या हम गुंजाइश करेंगे? बचपन में ही 5 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण बच्चे मर जाते हैं, तो हम उसकी आयु की डेढ़ साल 2 साल उसकी आयु पूरी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस वायु में जहर घुल चुका है, उस वायु प्रदूषित हो चुकी है, उस वायु में इतनी बड़ी मात्रा में जहर है कि जिसको हम 24 घंटा ले रहे हैं। हमारे अन्न में भी जहर है, हमारी साग सब्जियों में भी जहर है, जिसको हम खाते हैं तो जितनी देर हम खाएंगे उसमें ही जहर मिलेगा हमको। भोजन हम 5-10 मिनट करते हैं, लेकिन पानी है दूसरा। पानी हम दिन में 5-7 बार, भोजन तो हम 3 बार करते हैं, पानी हम 5-7 बार पीते हैं, वो पानी भी हमारे लिए शुद्ध नहीं रहा। इसी प्रकार से वायु जो हम 24 घंटे 365 दिन लेते हैं, हम चाहे सो रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी हम इस श्वास को ले रहे हैं। और इस श्वास के माध्यम से जिस वायु को हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमको एनर्जी देता है, शक्ति देता है, प्राण ऊर्जा इसको कहा जाता है। और उस प्राण ऊर्जा की जगह पे हम जहर ले, तो हमारी आयु बढ़ने की जगह पे कम हो रही है इस वायु प्रदूषण के कारण। तो आखिर इन सारी समस्याओं से कैसे निपटेंगे, कैसे बचेंगे? और पूरी दुनिया इसके लिए चिंतित है। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग है। ये
आधुनिक विकास की दौड़ में जिसमें हम दौड़ रहे हैं वो हमारा विकास नहीं, हमारे विनाश का कारण बन रहा है। हम सोचे, ठहरे, देखे, विचार करें। हम जब विचार पूर्वक कार्य करेंगे तो हम भी बचेंगे, हमारी सुख सुविधाएं बचेगी, हमारी आयु भी लंबी होगी, हमारा भी कल्याण होगा, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सही रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी इस धरती पर आश्रय मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को भी अन्न, फल, फूल, साग सब्जियों से लेकर के शुद्ध वातावरण, शुद्ध सारी चीजें मिलेगी। लेकिन हम इसी श्रृंखला में चले तो हम भी अपने जीवन को सही से नहीं जी पाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ियों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है हम फिर से इस ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जो देवीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो वेदों के द्वारा प्रदत्त संस्कृति है, उस संस्कृति को अपनाएं, उस संस्कृति के अनुसार हम अपने आचरण को करें, उस संस्कृति का हम स्वागत करें, सम्मान करें और उसको अपने आचरण में उतारें। यही संस्कृति है जो हमारे विकास के साथ हमारे विनाश का कारण नहीं बनेगी। आधुनिकता हो लेकिन संस्कृति के साथ। जब हम संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी भी हम इसे विनाश के कगार पर जाकर के नहीं खड़े होंगे, जो कि आज हम कर चुके हैं। तो उससे बचने के लिए हम फिर से इस संस्कृति को अपनाएं, इस वेदों के उद्घोष को अपनाएं, वैदिक संस्कृति। एव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। आज सायंकाल के इस सत्र में आप सभी योगी, याजिक, साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके आज के इस यज्ञानुष्ठान का हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी सारी कर ली होगी। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता। परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान किया, और उस ऐश्वर्य का किस प्रकार से हमें जीवन में प्रयोग करना है उसके लिए हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार पावन ओंकार के उद्घोष के साथ आज इस सायंकालीन सत्र में हम प्रवेश करेंगे। ओ सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको प्रणाम नमन वंदन करते हुए, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, जिनकी असीम कृपा से आज हम सब इस वैदिक ज्ञान विज्ञान के आलोक से आलोकित हो रहे हैं, और आप सभी योगी साधक भाई बहन इस भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने के लिए अपने अपने स्थान, अपने अपने घर, अपने अपने देश, जहां पर भी आप रहते हैं वहां सब जगह से इस यज्ञानुष्ठान के अंदर जुड़ करके विशेष रूप से आप इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। अब हमारे पास बहुत ही कम दिन, कम समय बचा है और काफी सारे सत्र आपके सामने आ भी चुके हैं, और मैंने आपको पहले ही दिन
कहा था कि इस यज्ञ के प्रशिक्षण की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, आज आपके चित्त चेतना मन में एक अलग ही यज्ञ शब्द आते ही जो चित्त वृत्ति उठती हैं, जो एक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर होता है, एक अलग होगा। और जब तक ये सत्र या ये शिविर या ये कोर्स आपका पूरा होगा, तब तक में यज्ञ को लेकर के आपका दृष्टिकोण बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और आप सब लोग इसमें काफी सारी चीजों को आप पिछले इन सत्रों में जान चुके हैं और इसको आप महसूस भी कर रहे होंगे। और आगे के इन सत्रों के अंदर हम और अलग अलग रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियां, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, अलग अलग कई सारी जड़ी बूटियां, अलग अलग हवन सामग्रियों के जो निर्माण के लिए प्रयोग होने वाली जो जड़ी बूटियां हैं वो रखी हुई है। और आज हम विशेष रूप से हृदय इष्टि हवन सामग्री, आप इसमें देख सकते हैं, हृदय इष्टि हवन सामग्री जो हार्ट के लिए विशेष रूप से, एक बार निकालो तो हृदय इष्टि और एक प्लेट दे दो। हृदय इष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से जो हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में विशेष रूप से प्रयोग होने वाली हवन सामग्री प्लेट दे दो। ये आप देख रहे हैं हृदय इष्टि हवन सामग्री। ये जितने भी हार्ट से संबंधित डिजीज होती हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग में आने वाली ये विशेष हवन सामग्री, ये हृदय इष्टि हवन सामग्री है। और इस हृदय इष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करने पर हार्ट से संबंधित जितने भी डिजीज हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स आदि से लेकर के हृदयाघात आदि जो भी अलग अलग हृदय से संबंधित समस्याएं और प्रॉब्लम बीमारियां होती हैं, उसके उपचार के लिए आवश्यक जो तत्व, जो कंपोनेंट, जो मॉलिक्यूल्स हमें विशेष रूप से अपेक्षित होता है, आर लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड से लेकर के और भी बहुत सारे अलग अलग तत्व हमें अपेक्षित होते हैं, वो इस हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर हमें विशेष रूप से प्राप्त होती हैं। और उन तत्वों का, उन द्रव्यों का हम विशेष रूप से इस यज्ञ के माध्यम से उत्सर्जन, मानिए विशेष हृदय हवन सामग्री से हवन करके उत्पन्न धूम्र के अंदर उत्सर्जन करके और श्वास प्रश्वास की क्रिया से उसको ग्रहण करके हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर तो उससे संबंधित जो जबरदस्त यज्ञ चिकित्सा में जिन लोगों ने लाभ उठाए हैं हृदय या हार्ट से संबंधित यज्ञ चिकित्सा में, उसके एक्सपीरियंस, जिसको रियल वर्ल्ड एविडेंस कहते हैं, कि सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, उसको भी हम आज इस सत्र के अंतिम में हम देखेंगे। तो आप सब लोग, आज हम हृदय हवन सामग्री से हवन करेंगे। इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार प्लेट के अंदर थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां सामग्री ले लेते हैं और उसके उपरांत हम यज्ञ की, आप सब लोगों ने पूरी तैयारी के लिए हवन कुंड के अंदर में नीचे में जैसे समीधा का पाउडर डाल दिया है या फिर थोड़ी सी सामग्री और उसके ऊपर रुई, और उसमें भी घी अच्छे से सिंचित कर देते हैं, गीली कर देते हैं और थोड़ा कपूर का पाउडर करके रख देते हैं। और फिर दो समीधा हमने इस प्रकार से रख दिया, नीचे जमीन के साथ नहीं छूने देते, आधा से 1 इंच कुंड में तल से ऊपर रहे। और अन्य समिधाएं, जो समिधा दान आदि करना होता है, उसके लिए घी में डुबा करके घी युक्त समिधाएं कुछ हमने पहले से ही तैयार करके रख ली हैं। एक दीपक जिसमें रुई बाती और घी आदि सिंचित करके तैयार कर लिया। गाय के घी का पात्र जिसके अंदर
पिघला हुआ हल्का गर्म किया हुआ गाय का घी रख लेते हैं। आचमन पात्र, जो आचमन अंग स्पर्श पवित्रीकरण शुद्धिकरण के लिए, और एक कलश। इस प्रकार से आपने सारी यज्ञ की पूर्व तैयारी सब कर ली होगी। तो आइए आज हम इस हृदय श्री हवन सामग्री से हवन करेंगे, और इस हृदय श्री हवन सामग्री के अंदर कौन कौन से द्रव्य डाले जाते हैं आदि आदि सब चीजें जानेंगे। तो सभी लोग सीधे बैठ करके, हमने जैसे 3 बार पावन ओंकार का उच्चारण किया मंगलाचरण, और अब आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। आचमन के बाद हस्त प्रक्षालन, हाथ को अच्छे से धो करके अब हम अंग स्पर्श करेंगे। लेफ्ट हैंड में जल लेकर के दाएं बाएं हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए मंत्र पाठ पूर्वक ओम वाग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव। ये पवित्रीकरण शुद्धिकरण की प्रक्रिया के उपरांत हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के हम वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। अथ दीप प्रज्वलनम्। ओम भूर्भुवः स्वः। अज्ञाधान। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयं च,
अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ईशान कोण पर छोड़ देंगे। समिधाधान। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यतघृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। पंचघृताहुति। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे, पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हैं और फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए ओम अदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करके ईशान कोण में ही उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं, वहीं पे कलश को और दीपक को रख देते हैं। अब आघारावाज्य भाग आहुति, 4 विशेष घी की आहुति पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त, ये जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर अपनी ओर से शुरू करते हुए पूर्व दिशा की ओर जाते समय पूरी कर देते हैं। ऐसे ही दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर और फिर 2 बीच में, ऐसे 4 घी की आहुति विशेष। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब हम साथ में जड़ी बूटियां हवन सामग्री की भी साथ साथ में हम अब आहुति प्रदान करेंगे। ओ
कोई सामग्री ज्यादा सूखी है, पाउडर है, तो अग्नि में जब आहुति करते हैं तो उसके कण ऊपर की ओर उठते हैं। तो उस समय इस सामग्री के अंदर हल्का सा गाय का घी भी मिलाया जा सकता है। यदि इतना ज्यादा बारीक नहीं है और इतना नहीं उड़ता है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें मिलाना ही चाहिए। लेकिन ज्यादा बारीक है, पाउडर है और ऐसे करते हैं और ज्यादा उड़ती है, तो फिर उसमें हमें थोड़ी सी मात्रा में घी मिला देना चाहिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हाथ जोड़ सीधे बैठ करके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम
शांति 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 ओम। इस प्रकार से हमने यह यज्ञानुष्ठान देव यज्ञ की विशेष आहुतियां प्रदान की। ऐसे हमें प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल सूर्य और प्रजापति के लिए और अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां हमें प्रदान करनी चाहिए। और इस देव यज्ञ को करने के उपरांत आज आपके समक्ष, जैसे मैं आपको बता रहा था, हृदयेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष रूप से हार्ट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के समानार्थ प्रयोग होने वाली हवन सामग्री, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, या और भी कई सारी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए यह हृदयेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से उपयोग में काम में आती हैं। इस हृदयेष्टि हवन सामग्री के अंदर प्रयोग होने वाले ये आपके सामने कई सारे द्रव्य रखे हैं, आप देख रहे हैं, अलग अलग औषधीय द्रव्य। उसमें से पुनर्नवा, पुनर्नवा की जड़ का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इसको पुनर्नवा नाम ही पूरा कायाकल्प शरीर का करने वाला, नया पूरा अस्तित्व को बनाने वाला पुनर्नवा का इसमें विशेष रूप से प्रयोग होता है। ऐसे ही दालचीनी, ये तो हमारे रसोई घर के अंदर ही पाई जाती है। और इसी प्रकार रासना पत्र, ये रासना पत्र विशेष रूप से एक पेड़ की पत्ती होती हैं, तो उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं नागर मोथा, जो नीचे गांठ होती हैं पौधे के जड़ में, उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये हार्ट से संबंधित हृदयेष्टि हवन सामग्री बताने के लिए। दूसरा अर्जुन, ये अर्जुन की छाल है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसकी जो छाल होती है, तो उसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। और ये अर्जुन की छाल इस सामग्री के अंदर एक मुख्य हवीर द्रव्य या मुख्य तत्व है। दालचीनी और अर्जुन की छाल, ये दोनों ही, तो इसका हम विशेष रूप से इस हवन सामग्री के अंदर प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने ये चित्रक, मूल, छाल या उसके अलग अलग पार्ट का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं चित्रक मूल का, ये हृदयेष्टि हवन सामग्री के लिए। इसी प्रकार से ये आपके सामने निर्गुंडी, निर्गुंडी जिसे विशेष रूप से वातज रोगों के लिए भी उपयोग में आती है, ऐसे ही हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए भी निर्गुंडी का प्रयोग। और इसी प्रकार एक मुख्य हवीर द्रव्य के रूप में ये गुगुल, गोंद जो आता है, एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है गुगुल, उसका प्रयोग होता है। इस प्रकार से कुछ विशेष द्रव्य जो आप सारे एक साथ देख रहे हैं, जो आपके दर्शन के लिए, ये कुछ विशेष द्रव्यों का सम्मिश्रण कूट पीस करके हृदयेष्टि हवन सामग्री बनती है। और उस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर आर लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड और भी इस प्रकार के कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स विशेष रूप से जनरेट होते हैं इस यज्ञ के धूम्र के अंदर। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे आरोग्य के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होते हैं। तो इसका हम विशेष रूप से हार्ट से संबंधित रोगों के लिए प्रयोग करें। इसकी मात्रा कैसी समस्या, उसके अनुसार 11, 21, 51 या 108 आहुतियां पहले प्रदान करते हैं अग्नि के अंदर। आहुतियां प्रदान करने के उपरांत हम विशेष रूप से जब अग्नि शांत हो जाती हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्माग्नि, अंगार। उसके ऊपर गाय का घी और हृदयेष्टि हवन सामग्री और गुगुल, इसका सम्मिश्रण तैयार करके अंगारों के ऊपर रखते हैं। और हल्की हल्की मंद मंद सी धुनी वाले वातावरण में रहना, उसमें प्राणायाम करना, योगाभ्यास करना, अलग अलग क्रियाएं करना, उससे हमें वो विशेष रूप से हार्ट से संबंधित रोगों के निवारण के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से हृदयेष्टि हवन सामग्री के बारे में हमने जाना। आगे के क्रम में हम विशेष रूप से हमारी आदरणीय श्रद्धामय, हमारी आदरणीय माता नेहा माता जी, जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में विशेष रूप से अहरनिश अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे योग का काम हो, यज्ञ का काम हो, या और भी
व्यक्ति निर्माण से लेकर के विश्व निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा में जो भी सेवा का काम मिले उसमें अपनी विशेष सहभागिता भूमिका निभाती। और उसके साथ साथ वो केंद्र सरकार से लेकर के गुजरात राज्य योग बोर्ड से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े लेवल तक इसमें विशेष अपनी सहभागिता भूमिका और एक बड़े दायित्व के साथ वो अपनी सेवाएं भी निष्पादित कर रहे हैं। आगे के क्रम में वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सब उनके श्रीमुख से उन्होंने स्वयं ने अपने जीवन में कैसे यज्ञ अपनाया और अपनाने के बाद उनके परिवार में कैसा एक अद्भुत चिकित्साकीय लाभ और उनके निर्देशन मार्गदर्शन में कितने सारे लोगों ने अलग अलग यज्ञ अपनाया है और सैकड़ों लोगों ने अलग अलग प्रकार के रोगों में विशेष रूप से वो लाभान्वित हुए हैं। और कुछ कुछ केस तो ऐसे चमत्कारी जिसको कहते हैं केस के बहुत ही भयंकर रूप से जब पीड़ित होता है व्यक्ति और उसमें से बाहर आ जाए, कोई दवाई काम ना करे, ऐसे ऐसे केस भी। और उनके स्वयं का परिवार का कोरोना काल का एक सबसे बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में से पूरा परिवार बाहर आया। तो काफी सारे उसके स्वयं के भी अनुभव है, उन्होंने जो अन्य लोगों को कराए उनके भी एक्सपीरियंस है। और उन्होंने आपकी जानकारी के लिए और आपकी सूचना के लिए गुजरात में कईयों कार्यक्रम 25, 50 और 100 कुंडी तक के कईयों कार्यक्रम पूरे गुजरात राज्य में लगभग लगभग हर जिले के अंदर, कोई शायद जिला एक आध दो छूटा होगा तो, वरना एक दो भी नहीं छूटे। और कई जिलों में तो कई कई बार दोहरा चुके हैं ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जिसमें सैकड़ों सैकड़ों लोग एक साथ प्रशिक्षित होते हैं और विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। तो ऐसी अपनी विशेष सहभागिता भूमिका इस यज्ञ के क्षेत्र में प्रसार प्रचार से लेकर के और उनका स्वयं का एक्सपीरियंस अनुभव से लेकर के और उनका जो ज्ञान विज्ञान है वो बहुत ही लाभान्वित है। तो आगे के क्रम में वो हमें उन सारी चीजों से भी लाभान्वित करेंगे और उसके साथ साथ विशेष रूप से हमारी जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से होगी, क्या होगा, तो उसके विषय में भी हमारे लिए जो भी उचित वो समझे वो हमें मार्गदर्शन और विशेष रूप से अपना हमारा ज्ञान वर्धन कराने के लिए आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी आदरणीय बहन नेहा बहन जी हम सब लोगों के बीच में आए और हम सबको आशीर्वाद प्रदान। ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओम जी। जी आ रही है आवाज। जी जी। सबसे पहले हम सब सीधे बैठ जाएंगे। कमर गर्दन मेरुदंड को सीधा रखते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ देंगे। मन और मस्तिष्क को पूरा शांत रखते हुए नेत्रों को कोमलता से बंद रखेंगे। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। अब एक बार लंबी सांस भर के परमपिता परमेश्वर का निज नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज के युग के धन्वंतरी ऐसे आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य श्रद्धे आचार्य जी को कोटि कोटि नमन वंदन। पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, जिन दोनों सन्यासियों के मार्गदर्शन में हम ये यज्ञ चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन दोनों सन्यासियों को भी मेरा कोटि कोटि नमन वंदन।
तथा आज डिजिटल माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए सभी विद्वत महानुभावों को भी मेरा नमन। ओम। मैं आज की कक्षा शुरू करूंगी उससे पहले आपको थोड़ी सी मैं सामान्य बातें बता देती हूँ। देखिए, जो विषय आज तक आप लोगों के सामने जो विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, तो मेरा तो इतना ज्ञान भी नहीं है ये यज्ञ चिकित्सा के क्षेत्र में, पर जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ बांट सकती हूँ। आपको बहुत कुछ जड़ी बूटियों के बारे में, यज्ञ के मंत्रों के बारे में, नियम के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, अनुशासन, ये सारी चीजें तो बता रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी जी और उनके साथ जुड़े हुए सभी विद्वान। पर जो कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम अनुभव करते हैं ना तब पता चलता है। जैसे लड्डू बनता कैसे है, वो विधि जिसको पता ना भी हो पर वो भी लड्डू खाएगा तो उसको भी स्वाद तो वही आने वाला है जिसको विधि पता है ना। तो ऐसा लड्डू हमने भी खाया है। मैं मेरी स्वयं की बात करूं तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था बहुत ही, और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द रहता था। अब मैं ये पूरा इसलिए बता रही हूँ कि हमें कुछ भी बीमारी हो तो उसका मूल कहाँ हो सकता है। कई बार हमें सर में दर्द होता है, हमें लगता है कि मुझे सिर में कुछ प्रॉब्लम है, पर मैं मुझे जो था ना, मुझे वही लग रहा था कि मुझे कुछ तो हो गया है, दिमाग में कुछ हुआ है, मुझे सहन नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा है। तब जाके हमने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स निकलवाने के लिए कहा, तो मेरी बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, सिर्फ हीमोग्लोबिन कम था। तो तब जाके पता चला कि हीमोग्लोबिन ठीक से कम है, इसलिए रक्त ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इसके कारण मुझे इतना सर दर्द हो रहा है। अब हीमोग्लोबिन क्यों कम है उसका कारण पता करने का प्रयास किया, तब पता चला कि यूट्रस के बाहरी दीवार पर एक छोटा सा सिस्ट है, और उसकी वजह से मुझे ओवर ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। उसके कारण मुझे हीमोग्लोबिन कम हो गया और उसके कारण मुझे सर दर्द होता था। अब देखिए, दर्द सर में हो रहा था, उसका कारण कहाँ और था, यूट्रस में था, है ना। तो ऐसे ही हम जड़ तक जाने का प्रयास करें। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द की गोली खा ली और ठीक हो जाएंगे, ऐसा शॉर्टकट ना अपनाए। तो तब जाकर मैं स्वामी जी महाराज को सुनती थी, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कई बार ऐसा बताते थे कि जो शीशम के पत्ते हैं, पीपल के पत्ता है, उसका रस पीने से हमें जो ओवर ब्लीडिंग की समस्या होती है उसमें लाभ होता है, और वो ब्लीडिंग कम हो जाती है या रुक जाती है। वो चाहे मासिक धर्म के दौरान हो, चाहे नाक से कई बार गर्मियों में कई लोगों को नकसीर फूटती है तो नाक से खून निकलता है, वो समस्या हो तो भी हम शीशम या पीपल के पत्तों का रस ले सकते हैं, और एक दो बूंद हम नाक में भी डाल सकते हैं। तो वो प्रयोग मैंने शुरू किया कि शीशम के पत्ते, और शीशम के पत्ते तो थोड़ा मिलना मुश्किल था क्योंकि महानगरों में इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता है। तो मैं पीपल का पेड़ हमारे घर के पास में ही था, पीपल के पेड़ के पत्तों का मैंने जूस तो पीना चालू किया, पर सूखे हुए पत्तों को मैंने यज्ञ में भी आहुति देना शुरू किया। और आप मानेंगे नहीं कि यज्ञ में सूखे हुए पत्तों की आहुति देने के बाद लगभग आधे घंटे में ही मेरी जो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी वो रुक गई। अब ये मेरा खुद का अनुभव है, मुझे भी कोई कहता तो मैं इस बात पर थोड़ा विश्वास करने में मुझे भी ये लगता कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये मेरा स्वयं का अनुभव है। और उसके बाद मैं हमेशा ही ये प्रयोग कई लोगों को बताती हूँ और कई लोगों को इसका लाभ हुआ है, कई लोगों ने इस प्रकार से ये शीशम के पीपल के पत्तों की आहुति देकर इस समस्या में राहत अनुभव की है। तो ये तो मेरा खुद का अनुभव मैंने बताया। और मेरे घर में मेरे ससुर जी हैं, उनको दिसंबर 99 में कोरोना आया, उससे लगभग 2 महीने पहले अक्टूबर में उनका बाईपास सर्जरी हुआ था हार्ट का। और हार्ट की मेडिसिन इतनी ज्यादा थी कि
उसके कारण उनकी किडनी भी डैमेज हो गई थी, किडनी पर भी इफेक्ट हो गया था और उनका पहले से ही डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर हाई था और उससे पहले उनका इंटेस्टाइन का भी ऑपरेशन हुआ था, उनको कैंसर हो गया था आंतों का। जो पेट में आंतड़ियां होती है, आंतें होती है, उसमें से लगभग वो बहुत लंबी आंतें होती है, हमारी 20-22 फुट लंबी आंतें होती है। तो 1 डेढ़ फुट आंत उनकी काट कर निकाल दी थी क्योंकि उनको कैंसर हो गया था। और ऐसे में उनको मई 2000 में कोविड पॉजिटिव आ गए और उस समय उनको इतनी ज्यादा समस्या हो गई कि 1 महीना हॉस्पिटल में रखने के बाद भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और आप सब जानते हैं कि कोरोना का जब फर्स्ट वेव था तो कैसी सिचुएशन थी। ना हम मिलने जा सकते थे, ना उनको घर पर ला सकते थे और उनकी इतनी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। और डॉक्टरों ने हमें साफ बोल दिया था कि हम प्रयास करेंगे, पर क्योंकि पिताजी को मल्टीपल इश्यू है, हम बचाने का कोई भी आपको वादा नहीं कर सकते और उनकी एज भी इतनी है, 80 के आसपास उनकी एज है। तो डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया था कि नहीं, वो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे और हम उनको वापस घर भेज पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। बस हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा हमें भी दुख होता था कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर 1 महीना बीत गया तो हम हिम्मत करके पिताजी को घर पर लेकर आए और गांव में चले गए और हमने अपने परिवार को क्वारंटाइन ही रखते हुए कि दूसरे किसी को तकलीफ ना हो और घर में यज्ञ चिकित्सा भी शुरू कर दी। आप मानेंगे नहीं, जब पिताजी को हम घर लेकर आए तब डॉक्टरों ने बोला था कि उनको पूरे दिन भर में सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड लेना है। अब दिन भर में सुबह से शाम तक उनको 35 टेबलेट लेने थे। इतनी उनकी दवाई चालू थी कि 35 गोलियां रोज खाते थे। 35 गोली खाने के लिए ही 1 लीटर पानी कम पड़ जाएगा। तो उसमें तो उनको 1 लीटर के अंदर उनका चाय, दूध, दाल, पानी, सारी चीजें आ गई। जो लिक्विड लेते हैं वो सब कुछ आ गया। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था उनके लिए। पर हमने जबरदस्ती उनको थोड़ा-थोड़ा सा यज्ञ उनके कमरे में छोड़ देते थे, हवन करके यज्ञ के पास उनको बिठा देते थे। वो बिस्तर से खुद खड़े नहीं हो पा रहे थे, टॉयलेट बाथरूम तक जाने के लिए भी उनको वॉकर का सहारा लेकर चलना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में हम उनको घर पर लेकर आए थे और 1 ही महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट हम नियमित करवाते थे। हर 10-10 दिन पे हम उनकी रिपोर्ट करवाते थे। तो धीरे-धीरे उनकी दवाइयाँ कम होती गई। जो उनका डायबिटीज़, शुगर का लेवल सुबह-शाम इंसुलिन लेने के बाद भी 350 से 400 रहता था। उनका ब्लड प्रेशर दोनों टाइम उनको गोली लेनी पड़ती थी, फिर भी हाई रहता था। तो वो शुगर का लेवल उनका धीरे-धीरे कम होने लगा। तो इंसुलिन बंद करके टैबलेट पर आ गए। टैबलेट से भी धीरे-धीरे करके अगली रिपोर्ट में फिर डॉक्टरों ने बोला कि अब उनको आधी ही गोली देने की ज़रूरत है और हार्ट की और किडनी की जो दवाइयाँ थी वो भी बहुत कम हो गई। आज वो सिर्फ़ 2 टैबलेट लेते हैं। 35 में से वो 1 महीने के अंदर 2 से 3 टैबलेट पर आ गए और उनकी बहुत सारी दवाइयाँ बंद हो गई और हाँ, उनको जो प्रॉब्लम्स थी उसमें भी अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है, अपना काम खुद करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपना जो स्वयं की दिनचर्या है वो भी अपने आप कर पाते हैं और 1 ही महीने में ये चमत्कार हमने हमारे घर में देखा। अब पिताजी को कोविड हो गया था और पिताजी को हॉस्पिटल छोड़ने गए, उनको वापस लेकर आए, तो ये सारे आने-जाने में मेरे पतिदेव को भी कोरोना हो गया और उस समय उनका हमने कोई भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ यज्ञ चिकित्सा से ही हमने उनको स्वस्थ किया। जब मेरे पतिदेव को कोरोना हो गया तब हमने उनको एक रूम में क्वारंटाइन कर दिया था और मैंने पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन लिया था, तो तब पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने मुझे बताया था कि आप यज्ञ होने के बाद सरसों और नमक, सेंधा नमक वो आप ब्रह्माग्नि, जिसे अंगारे कहते हैं हम सामान्य भाषा में, उसके ऊपर थोड़ा-सा डाल दें और उसकी धुनी देना है। तो तब मैं ऐसा कर रही थी।
तो उसके बाद जब मैंने स्वामी जी से बात की तब मुझे पता चला कि जब हम ऐसे सरसों और सेंधा नमक डालते हैं अंगारों पे, तो जो सरफेस बैक्टीरिया होते हैं ना वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो तब जाके मुझे समझ आया कि हमारी दादी-नानी जो ऐसे नज़र उतारती थी, हाथ में राई और नमक लेकर और फिर उसको अंगारों पे डालती थी, वो कितना साइंटिफिक होता था। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता ना, तब तक हम उस बात को मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो इसीलिए एक ये सारा प्रयास चल रहा है कि विज्ञान का प्रमाण भी हमारे अध्यात्म के साथ जब मिल जाता है ना, और मैं आपसे ये जो सारी बातें कह रही हूँ ना, ये सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास। मैंने पतंजलि योग पीठ में भी ये रिपोर्ट्स दी हुई है। ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। और मेरी माताजी को भी कोरोना हो गया था। माताजी का दूसरे वेव में कोरोना हुआ माताजी को। और उस समय हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी और ऑक्सीजन के सिलिंडर्स इतने कम थे कि लोग बिना ऑक्सीजन के परेशान हो रहे थे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। सिर्फ यही वजह था कि उनको समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो ऐसी परिस्थिति में जब माताजी को कोरोना हुआ और उनकी भी उम्र 70-75 के बीच में है, तो उस समय उनको 80 के करीब पहुँच जाता था ऑक्सीजन लेवल उनका। हम दिन भर में थोड़ी-थोड़ी देर में 1-2 घंटे में उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते थे। 80 के पास पहुँच जाता था, हम उनके रूम में यज्ञ वगैरह करते रहते थे, तो फिर वापस ठीक हो जाता था। तो इस प्रकार से माताजी का भी घर पर ही हमने धीरज रख के ट्रीटमेंट किया, क्योंकि सेकंड वेव में ज़्यादातर ये देखा गया कि युवा लोग भी जो हॉस्पिटल में गए ना, बेचारे दुर्भाग्यवश वापस आए ही नहीं हैं। ऐसे सेकंड वेव में ज़्यादा हमें युवा धन का नुकसान हुआ है। तो उस समय मेरी माताजी को भी हमने ठीक किया था। और ऐसे ही ये तो कुछ मेरे परिवार की ही मैंने आपसे बातें की। हाँ, मेरी माताजी को एक आर्थराइटिस की भी बीमारी थी। तो आर्थराइटिस जब होता है ना, जिनको होगा उनको पता होगा। वात रोग उम्र के साथ जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो वात रोग की समस्या बढ़ती है। तो उनको ये उँगलियाँ नहीं मुड़ती थी। वो स पु ऐसे हम जैसे मुट्ठी बनाते हैं ना, तो ऐसे ये मुट्ठी नहीं बनती थी उनसे। और कुछ भी पकड़ना हो, सब्जी काटनी हो, आटा गूँथना हो, तो उनको बहुत परेशानी होती थी। जब हमारी उँगलियाँ बंद नहीं होती है ठीक से, तो हम कुछ चीज़ को पकड़ने के लिए भी समर्थ नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माताजी को हमने ये वातेष्टि हवन सामग्री, जैसे अभी आपको पूज्य स्वामी जी ने बताया ना, निर्गुंडी वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो वो वात रोग के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। तो पारिजात का काढ़ा आदि तो हम पिलाते थे, उसके साथ-साथ हमने पारिजात और निर्गुंडी यज्ञ में भी डालना शुरू किया। तो माताजी का धीरे-धीरे वहाँ पर बैठ के वो प्राणायाम वगैरह करती रहती थी। तो अब उनकी मुट्ठी भी बंद होती है और वो आटा गूँदना, सब्जी काटना, घर में कुछ छोटा-मोटा काम करना, ऐसा वो कर सकती है अपने आप। नहीं तो आर्थराइटिस जो होता है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि आप अगर काम नहीं करेंगे ना, तो आपकी हड्डियाँ ज़्यादा अकड़ जाती है। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि काम करने पर आपको दर्द होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सुबह आप जब उठते हो तो शरीर थोड़ा-सा अकड़ा हुआ रहता है, पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को थोड़ी हल्का व्यायाम और हल्के थोड़े छोटे-मोटे काम दिन में करते रहना चाहिए। पूज्य स्वामी जी भी कहते हैं ना कि ऐसे दिन में 100 बार करो, 1000 बार करो, तो ये उँगलियाँ जो नहीं मुड़ रही है ना, वो मुड़ने लगेगी। तो इस प्रकार से मेरी माताजी यज्ञ में बैठती थी और उनको बहुत ही लाभ हुआ। तो ये परिवार के लोगों का कुछ जो मैंने यज्ञ चिकित्सा के द्वारा पहले तो अपने आप को और फिर परिवार को स्वस्थ किया, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल दिए आपको। और दूसरा हमारे एक यहाँ अहमदाबाद गुजरात में ही मगन भाई करके हैं, मगन भाई पटेल। उन्होंने कोरोना काल में स्वामी जी जब नवरात्रि का विशेष यज्ञ का सत्र रखते थे, शिविर रखते थे, तब उसमें अटेंड किया और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा का ज्ञान लिया, समझा कि ये कैसे काम करता है। और उसके बाद उनके दामाद थे और लगभग 40 से 45 के बीच में उनकी आयु थी।
पर उनको हार्ट अटैक आ गया था और उसके कारण उनकी जो एनर्जी लेवल था ना वो बहुत ही कम हो गया था। तो उनको बहुत तकलीफ होती थी थोड़ा-सा चलने के लिए। वो बोलते थे कि मैं 100-200 कदम चलता हूँ तो मेरी साँसें फूल जाती हैं। वो कुछ भी काम नहीं कर पाते थे और वो खुद किसान थे। अब आप सोचो किसान होकर वो अगर शारीरिक श्रम नहीं कर पाएँगे तो कैसे वो खेती का काम कर पाएँगे? तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा था कि वो खुद का व्यवसाय भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में उनको भी यज्ञ चिकित्सा शुरू करवाया और अभी आज उनकी कुछ ही दिनों में ऐसी परिस्थिति आ गई कि यज्ञ चिकित्सा के द्वारा वो पूरे स्वस्थ हो गए। उनके जो रिपोर्ट्स थे हार्ट के वो भी रिपोर्ट्स अच्छे आ गए और उन्होंने भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास जाकर आशीर्वाद लिया है और उनका पूरा उन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह सब दिया हुआ है। तो आज वो चल भी सकते हैं, वज़न उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बोलते मैं 15-20 किलो का बोरा हो तो मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, जो पहले मैं खुद को भी नहीं उठा पाता था। खुद को लेकर चलना अपने शरीर को वो भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये उन्होंने भी लाभ प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से आप बाकी तो बहुत कुछ सारी चीज़ें समझ ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं कि यज्ञ चिकित्सा में हमें क्या विधि है, क्या निषेध है और कैसे हमें मंत्रों का लाभ प्राप्त होता है, उसका आध्यात्मिक लाभ क्या है। हमारे साथ जो अलग-अलग विद्वान जुड़ते हैं, वो बहुत ही सुंदर प्रकार से बताते हैं। आचार्य अरुण कुमार जी ने भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी प्रकार से मंत्रों के स्पिरिचुअल लाभ, साइंटिफिक लाभ, वो सारी चीज़ें आपको बताई है। तो वो विस्तार से आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से उनके द्वारा समझने का ज्ञान मिला है तो मैं ऐसा समझती हूँ कि वो विषयों को मुझे अभी नहीं लेना चाहिए। और आपकी जो परीक्षा की बात है, मुझे पूज्य स्वामी जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोग परेशान हो रहे हैं और तनाव में आ रहे हैं परीक्षा की बात सुनकर, तो हमें तनाव में नहीं आना है ना? किसी भी प्रकार से। तो तनाव से मुक्त रहने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? कौन से चीज़ की धुनी करनी चाहिए यज्ञ में? गूगल की धुनी ना? है ना? तो सब लोग यज्ञ करना चालू कर दीजिए और गूगल की धुनी में प्राणायाम कीजिए रोज़ तो आप तनाव रहित रहेंगे और सिर्फ़ परीक्षा के लिए ही नहीं, किसी भी विषय के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें कभी भी कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना है ना? क्योंकि हम जब तनाव लेते हैं ना, तो हमारे जो याद रखने की क्षमता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को समझने की क्षमता है, वो कम होने लगती है। और जब हम निश्चिंतता से अभ्यास करते हैं, तो वो बढ़ जाती है। अब आपको परीक्षा में जो पूछी जाएगी, वो चीज़ें कुछ नई नहीं हैं। आपने जो इतने दिनों में सीखा है, जो समझा है और आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि अभी ये ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। मान लीजिए अगर ये सेशन ऑफलाइन होते तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। आपको एक ही बार में ध्यान से सुनना पड़ता, ध्यान से समझना पड़ता और अपनी नोट्स बनानी पड़ती। फिर जो याद रहा वो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। तो अभी तो आपके पास रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है ना? रोज़ पूज्य आचार्य जी आपकी कक्षा समाप्त होने के बाद प्रतिदिन आपको रिकॉर्डिंग यहाँ से भेजते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग को आपको क्यों भेजा जाता है? सिर्फ आपके पास रहे और आप उसे सेव करके रख पाए इसके लिए नहीं, उसको बार-बार सुनना है, समझना है, उसमें से क्या प्रश्न आ सकते हैं, ये आपको खुद आप सुनेंगे ना 3-4 बार एक लेक्चर को सुनेंगे, तो याद तो रहेगा कि हाँ भई ऐसी कुछ बातें बताई थी हमें। तो ऐसे आप बार-बार सुनिए। हम स्वामी विवेकानंद जी तो हैं नहीं कि एक बार सुनेंगे और याद हो गया। है ना? तो बार-बार सुनना पड़ता है हमें और कबीर जी का वो है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात तो शिल पर पड़त निशान।
तो हमारी भी इतनी पत्थर बुद्धि तो नहीं है, पर फिर भी कितनी भी पत्थर बुद्धि हो, बार बार अभ्यास करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है। तो आप वो रिकॉर्डिंग को सुनिए बार बार। और कुछ मैं आपको अभी एग्जाम्पल के लिए हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आप लोग हैंड रेज करेंगे ना, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजूंगी, जो प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे उसको। तो आपको भी पता चलेगा। देखिए, अभी तो मैं आपका ये ओरल एग्जाम, एक प्रैक्टिस एग्जाम के रूप में मैं सिर्फ आपको कुछ प्रश्न और उसके उत्तर के हम प्रैक्टिस करेंगे। पर आपका जब रियल एग्जाम आएगा ना, तो वो आपको एक लिंक भेजी जाएगी, उसकी प्रैक्टिस भी देंगे हम आपको 1-2 दिन में। तो वो लिंक को आपको क्लिक करना है, और क्लिक करेंगे ना तो आपका प्रश्न पत्र खुलेगा। फिर आपको उसमें आपका नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और बाकी आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। हर एक प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे। वो 4 में से एक को आपको पसंद करना है। तो वो तो इजी है ना। अब आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक को आपको पसंद करना है। तो वो तो मुझे लगता है कि ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। 4 में से एक तो पता चल ही सकता है हमें। तो ऐसे ही देखिए, कुछ चीजें मैं आपको पूछूं क्या, अभी आप हैंड रेस करेंगे, हम प्रैक्टिस करें क्या, तो आपको भी पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा तनाव आप लोगों का भी कम होगा। हाँ, ठीक है, चलिए मैं प्रश्न पूछती हूँ। आप डिजिटल हैंड रेस कैसे करना है आप सबको पता है क्या? आपका जो नाम है ना, नीचे देखिए, आपके फोन के आप स्क्रीन पर टच करेंगे ना, तो नीचे लिखा हुआ आएगा। जी, जी, डिजिटल हैंड रेस कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, चलिए, अब जिन्होंने हैंड रेस प्रश्न पूछने से पहले ही कर दिया है, उनको ही मैं प्रश्न पूछ लेती हूँ। सुरेश बाबू जी, आपको मैंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आप अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट कीजिए। जी। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो ये है आपके लिए कि वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष लगभग कितने लोगों की मृत्यु होती है? जी, 70,000 लोग। जी, इनके आंसर से सब सहमत है? अरविंद भाई मना कर रहे हैं, डॉक्टर नेहा जी भी मना कर रहे हैं। मैं अरविंद भाई को रिक्वेस्ट भेजती हूँ, अनम्यूट कीजिए। लगभग 70 लाख जगत में लोगों की मृत्यु होती है। जी, सही बताया, है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन यही रहेंगे 4। जैसे मान लीजिए 70,000, 1 लाख, 70 लाख या 17 लाख। तो आपको 4 में से एक पसंद करना है। तो आप, हो सकता है कि सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है जी। मैं आदरणीय हमारे साथ होस्ट है पूज्य आचार्य जी से निवेदन करना चाहूंगी, क्या आप वो ऑप्शन खोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को अनम्यूट कर सके? जी, जी कर दिया धन्यवाद गया है। जी, धन्यवाद जी। तो अब दूसरा प्रश्न मैं पूछती हूँ। पता है हैंडल कर रखे हैं अपा क्या करा। हाँ, अभी अनम्यूट मत कीजिए, है ना। जब आप प्रश्न का उत्तर देना चाहे ना, तभी अनम्यूट करिएगा, और वो भी आपको कहा जाए तो। एक को पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दूसरे को नहीं देना है ना। जी। तो आपको जब कहा जाए कि आप अपने आप को अनम्यूट करें, तब कीजिएगा। संसार का श्रेष्ठतम कर्म क्या है? जी, सुभाष जी, आप अनम्यूट करके बताएं। यज्ञ, योग और यज्ञ। अब आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे, योग, यज्ञ, तप और व्यायाम। तो आप क्या कहेंगे? यज्ञ। जी, म्यूट कर लीजिए। अब
आगे का प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को दूर करने का उपाय क्या है? यज्ञ, वृक्षारोपण, दोनों सही या दोनों गलत? दोनों सही। जी दोनों सही। जी जी, प्रतीक्षा कीजिए कि आपको अनम्यूट करने के लिए कहा जाए। और जो भी उत्तर दे रहे हैं ना, कृपया अपना वीडियो भी ऑन रखिएगा, है ना? जी। अब आगे में एक जो श्लोक है उसका मैं बोलूंगी और आधा है वो आपको पूरा करना है। अयम यज्ञो भुवनस्य, फिर आगे क्या आएगा? नेत्र, मुख, हस्त कि नाभि? नाभि। नाभि। बहन ऐसे अनम्यूट करके ना बोले, है ना? आप हाथ उठाए, आपको कहा जाए तो अनम्यूट करें, है ना? बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। जी। यज्ञ से क्या नष्ट होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के उपरोक्त सभी? मैं बताती हूँ। शिवम जी आप उत्तर दीजिए। जी मैम, उपयुक्त सभी। जी। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग उत्तर दे पाएंगे ना? जी जी। अभी टेंशन कम है? जी। जी। अच्छा, कुछ और प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं कि उत्तरायण के त्योहार पर विशेष कौन सी वस्तु से आहुति दी जाती है? मधु जी आप अनम्यूट करके बताएं। ठीक है, सुरेखा जी आप बताएं। तिल की। तिल से। जी। देखो कितना अच्छा अभ्यास किया है आप सब लोगों ने, बहुत अच्छे से अभ्यास किया है। क्यों घबरा रहे हैं, है ना? मेरा एक प्रश्न है दीदी, जी। हमारी ये परीक्षा कब होगी? परीक्षा आपकी हमारा कोर्स 5 तारीख को समाप्त होगा, तो शायद 6 तारीख को होगी। फिर आगे तो स्वामी जी का जैसा निर्देश रहेगा, एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकती है। क्योंकि ना 9, 10, 11, 12 टंकारा में प्रोग्राम है, तो हम लोग वहां जाएंगे तो फिर थोड़ा सा वहां नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। ठीक ठीक। धन्यवाद। जी। तो आगे का प्रश्न है कि यज्ञ कुंड में समिधा हमें कैसे लगानी चाहिए? एकदम पास पास, थोड़ी सी जगह रखकर, दोनों सही कि दोनों गलत? इसका उत्तर देंगे शोभरान जी। शोभरान सिंह जी आप जवाब दीजिए। थोड़ी जगह रख करके लगानी चाहिए। जी। अच्छा, अगला प्रश्न है, आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, कि हवन किट और यज्ञ का सामान किस ऐप के द्वारा मंगवा सकते हैं? यज्ञ, ऑर्डर मी, हवन किट, होम किट? गंगाराम जी, गंगा जी आप इसका उत्तर दीजिए। हाँ बताएं। गंगा जी। जी जी, ऐप में। जी। अच्छा, ऑर्डर आप में। ऑर्डर। ऑर्डर में। जी, ऑर्डर। आप बताना सही चाह रहे हैं जी पर गलत उच्चारण हो रहा है। जी। जी ऑर्डर में मैम। जी जी, म्यूट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, आचमन के कितने मंत्र है या आचमन कितनी बार किया जाता है यज्ञ से पहले? 1, 7, 3, 5? दीपन जी आप बताएं। 3 बार आचमन करना चाहिए, 3 बार। जी, बढ़िया। महेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप हैंड रेस कर रहे हैं, महेश जी।
अनम्यूट कीजिए, अगला सवाल आपको पूछती हूँ। पूछिएगा, जी कोशिश करूंगा। जी जी। अगला सवाल है, उर्वोर्म ओजो अस्तु कौन से, ये मंत्र से कौन से अंग को स्पर्श किया जाता है? भुजा, जंघा। हृदय, घुटने या जंघा? जंघा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी, म्यूट कर लीजिए, Ma'am, if I order this Saturday after this is. म्यूट कर लीजिएगा। Ma'am, if I order this Saturday, this was cancelled. So send my answer to. If I post कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? वो आपको क्वेश्चन रिपीट करने बोल रहे हैं एक बार, और क्वेश्चन और आंसर। अच्छा, उर्वोर्म ओजो अस्तु, यह मंत्र से कौन से अंग को स्पर्श किया जाता है? तो जंघा उसका आंसर है। ठीक है जी। फिर आगे का प्रश्न है, यज्ञ के दौरान दीप प्रज्वलन जब हम करते हैं तो कौन सा मंत्र बोला जाता है? ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या तमसो मा ज्योतिर्गमय? ओम भूर्भुवः। जी, धन्यवाद उत्तर देने के लिए। पर प्रतीक्षा कीजिए, जिनको बताया जाए दूसरे लोगों का भी चांस आना चाहिए, है ना? कितने महायज्ञ होते हैं? कितने प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में? पंचमहायज्ञ। 5 प्रकार के मैम। पंचमहायज्ञ। अच्छा, ठीक है। चलिए, ये कौन उत्तर दे रहे हैं? आपका नाम बताएंगे? चंद्रकला, निजामाबाद, तेलंगाना। हाँ, तो ये पंच महायज्ञ के नाम बताएंगे हाँ, चंद्रकला जी? बताएंगे। जी, बताइए। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्व देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी, म्यूट कर लीजिएगा बहन। और कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, ऐसा हमें हमारी कक्षा में परम पूज्य स्वामी जी ने बताया है। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? पूनम जी, आप बता पाएंगे? लखन जी? 5 प्रकार के। हाँ, ये 5 तो महायज्ञ है, पर कितने प्रकार के अच्छा। यज्ञ? 3 ही कुमार जी, आप बता पाएंगे? 21 प्रकार के। 21 प्रकार के। जी, किन्होंने उत्तर दिया? जी मैंने उत्तर दिया। 3 प्रकार के। 30 प्रकार के। 21 प्रकार के। म्यूट कर दीजिएगा। 30 प्रकार का 33। दीदी उसके इष्ट, नैमित्तिक, काम्य। अब आगे के प्रश्न की तरफ जाते हैं कि कौन सी समिधा का प्रयोग यज्ञ के लिए कर सकते हैं? वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इज इट 3 और 21? 21। 21। हाँ जी। कौन सी समिधा का प्रयोग यज्ञ के लिए किया जा सकता है? पीपल, बरगद, पलाश, उपरोक्त सभी? भावना जी, उत्तर दीजिए। भावना रामैया जी? सभी प्रकार के। सभी प्रकार के।
जी सभी प्रकार की संगीता। जी जी। और अच्छा, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वह घर स्मशान के समान है, ऐसा किनके द्वारा कहा गया है? वेद व्यास, श्री कृष्ण, श्री राम या आचार्य चाणक्य? मधु जी आप आ- उत्तर दीजिए। आचार्य चाणक्य। जी धन्यवाद। और आगे का प्रश्न है, अनागत रोगों के निवारणार्थ और ऋतु संधि काल में कौन से यज्ञ किए जाते हैं? नैमित्तिक यज्ञ, भेषज यज्ञ, ऋतु अनुसार यज्ञ के इनमें से कोई नहीं? अजीत जी, अजीत कुमार जी आप उत्तर दीजिए। हम्म, आप सब सहमत है क्या? पूनम जी आप बता पाएंगे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। योगेंद्र जी आप बता पाएंगे क्या? अनागत रोगों के निवारणार्थ ऋतु संधि काल में कौन से यज्ञ किए जाते हैं? नैमित्तिक यज्ञ, भेषज यज्ञ, ऋतु अनुसार यज्ञ या इनमें से कोई नहीं? जिन्होंने हैंड रेस किया है वो उत्तर तो दीजिए। दयाशंकर जी आप बता पाएंगे? भेषज यज्ञ। भेषज यज्ञ। जी जी बढ़िया। जी। म्यूट कर दीजिएगा। देखिए आप याद रखिएगा कहाँ गलती हो रही है तो फिर वो परीक्षा में नहीं होगी, है ना? जी। अब आगे का प्रश्न है, गूगल की धुनी से क्या लाभ होता है? हार्मोन्स का संतुलन होता है, मन को शांति प्राप्त होती है, न्यूरोकेमिकल का संतुलन होता है या उपरोक्त सभी? मन का शांति। सुमन जी आप बीच में अनम्यूट करके ना बोले अपने आप। बहनों रिक्वेस्ट है मेरी, हैंड रेस कर लीजिए और प्रतीक्षा कीजिए, सभी का चांस उपरोक्त सभी। आएगा। जी उपरोक्त सभी, बहुत बढ़िया। यज्ञ के लिए कैसा घी प्रयोग करते हैं? जमा हुआ, पिघला हुआ, तेज गरम या उपरोक्त सभी? गणेश जी आप उत्तर दीजिए। पिघला हुआ। पिघला हुआ। जी ठीक है। इसके और लिए तेज गरम नहीं होगा माँ? नहीं, आप स्वामी जी को ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग्स वापस एक बार दोहराइएगा। नहीं नहीं, एक मिनट, वहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि परिष्कृत करता हुआ, तिड़ तिड़ करता हुआ घी होना चाहिए अग्नि में जब हम आहुति दें। हमारी ये कक्षा में जो पूज्य स्वामी जी ने पढ़ाया है ना, उसके अनुसार आपको इसमें उत्तर देने होंगे परीक्षा के, ठीक है? तो स्वामी जी ने विशेष तौर पे बताया था कि बहुत तेज गरम नहीं लेना है हमें, घी जमा हुआ ना हो, पिघला हुआ हो, ऐसा घी हमें लेना है, ठीक है? और हवन के लिए जो घी प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? घृत, घी, तेल कि आज्य? चार में से सही उत्तर कौन सा रहेगा? मैं शिवम जी से पूछना चाहूंगी। शिवम जी। जी मैम, आज ये कहते हैं उसको। जी बढ़िया। अगला प्रश्न है, यज्ञ करते समय कौन सी उंगली को श्रुवा को स्पर्श नहीं कराना है? जब हम श्रुवा पकड़ते हैं तो कौन सी उंगली को स्पर्श नहीं कराएंगे? अनामिका, तर्जनी, मध्यमा कि अंगुष्ठ?
नए लोगों को भी कुछ चांस मिलना चाहिए। शालू जी, आप लोग आपका वीडियो भी ऑन कीजिएगा। शालू जी, आप उत्तर दीजिए। मैम फर्स्ट वाली, मुझे उसका हिंदी में नाम नहीं पता है, सॉरी, पर फर्स्ट वन। अच्छा, नाम कौन बता पाएगा फर्स्ट वाली का? तर्जनी। हाँ जी, तर्जनी। मे बी तर्जनी। 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 जी जी। तर्जनी। देखिए, हमारी ये जो 5 उंगली है ना, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्ठा है और ये अंगुष्ठ। ठीक है, तो ये जो तर्जनी है उसे हम ऐसे रखते हैं और शुआ को पकड़ते हैं। तो ये थोड़ा जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, आपको कुछ इसमें रॉकेट साइंस पूछने वाले नहीं है, कुछ भी तनाव नहीं लेना है। ये कोई आईएएस आईपीएस की एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम के ऊपर आपकी जिंदगी का कैरियर दाव पे लगा हुआ नहीं है कि एग्जाम में फेल हो गए तो हम क्या करेंगे। हाँ, हम सीख रहे हैं। और किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेशन, ये सिर्फ शिविर नहीं, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। और कोर्स में आप जब परीक्षा देते हैं ना, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और जब हमारे ऊपर भी परीक्षा का थोड़ा सा दबाव रहता है ना, 2 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं ना, एक यू स्ट्रेस और एक ड्यू स्ट्रेस। तो एक अच्छा तनाव होता है, एक बुरा तनाव होता है। तो अच्छा तनाव थोड़ा सा आना भी जरूरी है। जैसे हमारे कोई खुशी का मौका हो, घर में कोई शादी ब्याह हो, तो एक अच्छा तनाव रहता है ना। हम बहुत सारा काम करते रहते हैं, देर तक जागते हैं, फिर भी हम थकते नहीं हैं। तो ये एक यू स्ट्रेस है। इसमें भी आपको परीक्षा का अच्छा तनाव लेना है कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है, मुझे एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देखने हैं, मैं और इसे समझने का प्रयास करूंगा। तो ये यू स्ट्रेस आपको क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप ये सारे विषयों को अच्छे से ग्रहण कर पाए। और जब तक आप अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आप इसको दूसरों को भी बताने में इतने समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो बार बार जितना आप सुनेंगे ना, उतना आप दूसरे के पास भी ये ज्ञान को अच्छे से पहुंचा पाएंगे। अपनी तो चिकित्सा कर ही पाएंगे, पर आप यज्ञ चिकित्सक बनने जा रहे हैं ना। तो आप अच्छे चिकित्सक कब बनोगे? जब आप अच्छे से चीजों को समझोगे। ठीक है, फिर दीपक को म्यूट कर दीजिएगा बहनों। दीपक को यज्ञ करते समय किस दिशा में रखते हैं? मैं जो हैंड रेज किए हैं उनको ही पूछ रही हूँ। हाँ, दिनेश जी, आप बताइए। उत्तर पूर्व दिशा में। हाँ, अब आपको ऑप्शन में ये रहेगा, आप ऑप्शन सुन लीजिए। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा। ईशान दिशा। ईशान दिशा। ईशान। ईशान। जी जी। दीपक को ईशान में नहीं रखते, उत्तर पूर्व। जी जी। अब आगे का प्रश्न। हाँ, जैसे हमने अभी बात की कि वातज रोगों के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी कौन सी होती है, सबसे अच्छी औषधि क्या प्रयोग की जाती है वातज रोगों के लिए? अभी पूज्य स्वामी जी ने भी बताया और मैंने भी बात की। हाँ, भावना जी बताए। निर्गुंडी। 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 जी। पारिजात। नहीं। पारिजात, निर्गुंडी, ये जो औषधियां हैं, ये वातज रोगों के लिए बहुत ही फायदा कारक है, बहुत ही लाभ देने वाली औषधियां हैं। और ऐसे ही अभी स्वामी जी ने आपको बताया कि एक मिनट, इसमें ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन क्या थे इसमें? इसमें ऑप्शन में निर्गुंडी ही आएगा, मतलब दोनों नहीं आएंगे। अच्छा। पारिजात, निर्गुंडी ऐसे दोनों नहीं आएंगे। हाँ। जी। और ये कितने मार्क्स का पे ये होएगा?
कितने मार्क्स रहेंगे? ड्यूरेशन? देखिए, ये जो आपकी परीक्षा है ना, वो 100 मार्क की परीक्षा रहेगी और हर एक प्रश्न आपका 2 मार्क का रहेगा। अच्छा 50 प्रश्न रहेंगे आपके ओके और उसके 100 मार्क रहेंगे, ठीक है? ओके। और जी। ड्यूरेशन समय ड्यूरेशन क्या रहेगा? हाँ, ड्यूरेशन इसका 100 मार्क की एग्जाम है आपकी, तो 2 घंटे का समय रहेगा। और टाइमिंग अंदाज क्या होएगा? टाइमिंग टाइमिंग वगैरह वो आपको बता दिया जाएगा। जैसे आपका सुबह का सत्र होता है ना 6:30 से 8 बजे तक का, तो हम 6 से 8 का समय रख लेंगे और लगभग 99% आपकी परीक्षा 6 तारीख को होगी। अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो एक आध दिन आगे पीछे रख के 7 तारीख को रख सकते हैं, बाकी मोस्टली 6 तारीख को हो जाएगी, ठीक है? और प्राचीन मार्क्स कितना है इसका? हाँ, पासिंग मार्क्स इसका थैंक है। यू थैंक यू। पासिंग मार्क कितना रखे आप बता दीजिए। आपसे तो पहले नहीं। मैं तो 35% तो होता है ना? 35% आपको लाना है, ठीक है? 36 रहता है, 100 में 36। हाँ, तो 36 100 में मार्क आ 36। जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और अगर 35 आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। 35 से नीचे आ गए तो आपको ज्यादा प्रयास करके फिर से एक बार परीक्षा देनी है, ज्यादा पुरुषार्थ करके, है ना? तो मैम फिर टेंशन नहीं आता है तो। फिर से आपको रिकॉर्डिंग्स देख लेनी है और एक हफ्ते बाद फिर से परीक्षा दे देनी है। हाँ, तो एडमिशन फिर लेना पड़ता है स्वामी। नहीं नहीं, एडमिशन नहीं लेना है फिर से। ये जो क्या मैं recording आधा है, उसको झूठ एडमिशन लिया हूँ और मैं टेंशन पर मरीज हूँ जी जी और मैं खाना खाता नहीं, रिपीट खाना खाता हूँ, दूध और दूध रात 2 साल से। जी जी भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप में से कौन बता सकता है कि हृदयेष्टि जो हवन सामग्री है उसके मुख्य औषधियां क्या बताई अभी स्वामी जी ने? दालचीनी अर्जुन छाल। जी, दालचीनी और अर्जुन छाल, ये मुख्य औषधियां है हृदयेष्टि हवन सामग्री की। तो इस प्रकार आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि लगभग सब लोगों का जो आप म्यूट कर दालचीनी दीजिए। और अर्जुन छाल। उत्तर देने के बाद ना सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जी, तो एग्जाम का कोई टेंशन है क्या अभी किसी को? सब हाथ नीचे कर दीजिएगा अपने अपने। कोई टेंशन नहीं है। नहीं है ना? अब एग्जाम के बारे में और कोई प्रश्न है क्या किसी का? हाँ महेश जी बताइए। दीदी जैसा कि ये आपके यहाँ पहला ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसका कोई सैंपल पेपर या कुछ क्वेश्चन बैंक मिल सकता है क्या? अभी मैं जो आपको दे रही हूँ ना वो क्वेश्चन बैंक ही है। नहीं, ये तो अभी काफी कम है ना, वो तो ज्यादा वॉल्यूम में होगा ना, ज्यादा दे दीजिए ना थोड़ा। जी आप टेंशन ना ले, इसी प्रकार के सरल क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा आप तनाव ना ले। आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। और कैसे पेपर देना है उसका 5 या 10 प्रश्नों का एक आपका मॉक टेस्ट, जिसे हम कहते हैं ना कि मॉडल सैंपल टेस्ट, मॉक टेस्ट, हाँ सैंपल टेस्ट, वो हम रखेंगे। और वो हम अगले दिन रखेंगे और दूसरे दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा। आपको जो लिंक दी हुई होगी वो लिंक पे आपको क्लिक करके जुड़ना है और आपका एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको आपका नाम, रोल नंबर आदि सब लिखना है और फिर प्रश्नों के 4 में से एक उत्तर को सिलेक्ट करना है और इसी प्रकार से आपको ये परीक्षा को देना है। बाकी और कुछ भी इसमें विशेष है नहीं। लास्ट में सबमिट करना है और दिए गए हुए समय पर ही करना है। फिर आप बोलेंगे मैंने तो 6:30 बजे मैसेज नहीं देखा था, मैंने मैसेज 9 बजे देखा, अब ये पेपर खुल नहीं रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पेपर अपने समय पे ही खुलेगा
और उसका समय हो जाएगा तो वो लिंक अपने आप ही बंद हो जाएगी, वो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। हेलो मैडम, एक मेरा एक छोटा सा मिनट। प्रश्न है कि माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न भी इसमें हो सकते हैं? बहुत कठिन कोई प्रश्न नहीं रहेंगे, जिसका आप सरलता से उत्तर दे पाए ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। नेहा जी, नेगेटिव हेलो मैडम, मार्किंग मेरा एक तो नहीं क्वेश्चन है। होगी? नेहा जी, ठीक। हेलो नेहा जी, एक प्रश्न है। ये हाँ। मोबाइल से ही हमें मैडम, एग्जाम एक देनी पूछना है? है। एक मिनट, मोबाइल से बारी ही? बारी से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, या हेलो तो आप आपका व्हाट्सएप आप लैपटॉप पे भी खोल कर फिर आप वो लिंक खोल सकते हैं। अच्छा, और वो टाइम एग्जाम के टाइम पर अगर मोबाइल चला नहीं चला, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो दूसरा मोबाइल से हम यूज कर सकते हैं? दूसरा मोबाइल आप दूसरे मोबाइल में वो लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और फिर आप दूसरे मोबाइल से भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैडम, मेरा एक एग्जाम क्वेश्चन एक सुबह ही व्यक्ति होगा। के नाम से, एक मिनट, एक सूचना और है कि एक व्यक्ति के नाम से जो पहला सबमिशन आएगा ना, वो ही वैलिड माना जाएगा। क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे देंगे, सबमिट कर देंगे, फिर आप सोचेंगे कि अब मैं यही पेपर को दूसरी बार भी ट्राई करती हूँ, तो दूसरी बार जो हमारे पास सबमिट होगा ना, उसे हम वैलिड नहीं मानेंगे। जो पहली बार आएगा और सबमिट होगा, उसी को वैलिड माना जाएगा। नहीं, कोई कारण सर अगर मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, डिवाइस में प्रॉब्लम हुआ, तो दूसरा मोबाइल यूज कर सकते हैं ना ऐसा? पर आप डिवाइस को फुल चार्ज रखें, कोई अच्छा। प्रॉब्लम ना हो ऐसे नेटवर्क में आप बैठे। और देखिए, ये ऑनलाइन एग्जाम्स के कुछ ये भी रहते हैं, फायदे और नुकसान दोनों ही। और हम सब योगी है तो हम यम नियम का पालन करते हुए पूरी निष्ठा से और पूरी सत्यता से ही ये एग्जाम पास Yes. करने का प्रयास करेंगे। यस। ठीक है ओके, यस यस। जी। दीदी, और ये किसी को एग्जाम कोई- सुबह ही होगा। दीदी हाँ, दीदी जी दीदी लेकिन जी जैसे सुबह हम वर्किंग हैं तो घर पे थोड़ा सा काम भी है, जॉब पे भी जाना है। हाँ, तो ये या तो सुबह या तो शाम को, जैसे आपकी कक्षा शाम की है 6:30 से 8 की, तो ये समय के अंदर भी हो सकता है। वो समय का आपको मैं पूज्य स्वामी जी से बात करके कंफर्म कर दूंगी, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। पौरोहित्य कोर्स में जो है साधकगण, उनका सुबह लेंगे, और यज्ञ चिकित्सा कोर्स में जो है उनका शाम को लेंगे। जी, दीदी जी धन्यवाद आचार्य जी। दीदी जी एक प्रश्न है। एग्जाम की मैं इंफॉर्मेशन पहले दिन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये हाँ, दोनों आपको लोग अगले दिन ही मिल जाएगी। ये दोनों लोगों का अलग अलग को प्रश्न होगा कि एक ही जैसा होगा? अलग अलग मैं- प्रश्न रहेगा। यज्ञ चिकित्सा के प्रश्न अलग रहेंगे और पौरोहित्य कोर्स के प्रश्न अलग रहेंगे। दोनों एक ही दिन होंगे? जी, मैं गंगा प्रसाद साहू बोल रहा हूँ। मैम, ये दीदी जी दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर थोड़ा बता दें कि क्या दोनों सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस? सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? तो एक आपको यज्ञ चिकित्सक की डिग्री देता है और एक आपको वैदिक पुरोहित की डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है ना। क्लास तो चिकित्सक का सेम चल काम रहा है। होता है यज्ञ के द्वारा चिकित्सा करना। आप आपके आसपास में कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो उनको कैसे ठीक करना है यज्ञ के द्वारा, कैसे लोगों के स्वास्थ्य को और अपने स्वयं के स्वास्थ्य को हम दुरुस्त रख सकते हैं, उसके विषय में सिखाया जाएगा। और उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और पौरोहित्य में उनको 16 संस्कार आदि जो कार्य रहता है, वो विषय सारे सिखाए जाते हैं। तो दोनों का रोल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन क्लास तो एक ही चल रहा है दोनों लोगों का, एक ही साथ शुरू हुआ, एक ही साथ खत्म होगा, तो डिफरेंस जी दीदी जी प्रश्न है जी, कि मैं पौरोहित्य का पंजीयन करवाया हूँ और ये दोनों क्लास नियमित उपस्थिति दे रहा हूँ, तो क्या यज्ञ चिकित्सा के सर्टिफिकेट के लिए भी कुछ हो सकता है फॉर्म और पंजीयन?
हाँ जी, ऐसा है कि जिन्होंने जो सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है ना, आपने जो सर्टिफिकेशन के लिए फीस भर के आपका नाम जी पंजीकृत करवाया है, वो जी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। हाँ, आप ज्ञान दोनों ही ले सकते हैं, है ना? इसका ज्ञान भी का इसका पंजीयन इसका और शुल्क दे करके इसका भी परीक्षा दिला सकते हैं। उसके विषय में आप जो हमारे पंजीकरण के नंबर्स दिए हुए हैं ना, वहां पर आप बात जी कर सकते हैं। जी आज किया था तो बात नहीं हो पाई, कोई स्वामी जी बात नहीं नहीं, थे। कल फिर से कर जी लीजिएगा बात एक बार। जी जी धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट, ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा हमें? ऑनलाइन ही मिलेगा हाँ, सर्टिफिकेट? ऑनलाइन मिलेगा, जिसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के संभाल के रखना है अपने पास। ओके ठीक है? ओके, थैंक यू। बहन जी, ये 21 प्रकार के यज्ञों की लिस्ट व्हाट्सएप पे मिल सकती है आज? मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगी। धन्यवाद। मैं दीदी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक पूछना चाहता हूँ, यज्ञ चिकित्सा में यज्ञ करने का भी तो सिलेबस उसमें इंक्लूडेड रहता है ना? जी ठीक। जी, तो यज्ञ आपको इसलिए तो प्रतिदिन पूज्य स्वामी जी प्रतिदिन यज्ञ करवा रहे हैं कि जो यज्ञ चिकित्सक बन रहे हैं उनको यज्ञ तो यज्ञ कैसे करना करना है, वो सही भी आना विधि चाहिए। आदि सब पता हो। हम्म। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम जी मैम ये जो पुरानी वीडियोस हैं रहेगा। कैसे देख सकते हैं? बाकी सब लोग कहाँ म्यूट पे कर मिलेंगे? दीजिए कृपया। नेहा बहन जी नमस्ते। नेहा बहन जी नमस्ते। एक मिनट बहन, एक मिनट बहन, कोई भाई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं चंद्रकला जी, मैं बाद में आपकी बात सुनती। दीदी ये पुरानी पुरानी वीडियोस है, उसका कहाँ पे देख सकते हैं? क्योंकि जो लिंक पे मैं गया हूँ उसमें प्लेलिस्ट में किस नाम से मिलेंगी ये वीडियो? वो पूज्य आचार्य जी हमारे साथ है क्या? आचार्य जी जी वो जो लिंक है ना, जो प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो उस पे दिवस के हिसाब से डे 1 और फिर डेट लिखा हुआ है, फिर उसमें मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम है। तो जो मॉर्निंग का जो सेशंस है वो पौरोहित्य कोर्स का है, पौरोहित्य और जी तो वो आप दो अटेंड कर सकते हैं। जो मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग इवनिंग दोनों वाला वो अपना देख सकते हैं, और जो इवनिंग का है वो इवनिंग के लिए वहां से देख सकते हैं। एक ही प्लेलिस्ट पे जो एक लिंक भेजा गया है ना, उस पर आप सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। दीदी एक छोटा सा सवाल जानकारी, मुझे आचार्य जी से ये पूछना है, अगर हमें अपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हैं, मैं ग्रुप में अगर डालूं तो क्या मुझे जवाब मिलेगा इंडिविजुअली? क्यों ग्रुप में तो इतना टाइम नहीं मिलता स्वामी जी से प्रश्न उत्तर वाले टाइम में 3-4 छोटे हाँ छोटे बिल्कुल सवाल बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अभी पिछले जिनका भी प्रश्न ग्रुप में आया हुआ था उनका स्वामी जी के माध्यम से उनका हाँ समाधान दिया गया है, उत्तर तो दिया गया है। तो आचार्य अगर आप आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल आचार्य उसमें डाल सकते हैं। आचार्य आप ग्रुप कोऑर्डिनेटर ही है ना? जी जी बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। मैं आपको डालूं, मुझे उसके सवाल के जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ओके जी बिल्कुल। जी बहन जी, इसका रिजल्ट जी कब लगेगा? ओम दीदी एक प्रश्न है मेरा, मैं काफी देर हो गई एक मुझे वेट मिनट, करते एक मिनट, एक मिनट भाई। चंद्रकला जी आप क्या पूछ रहे थे? ओम जी, बहन जी नमस्ते। जी नमस्ते बहन। मैं पुरोहित का सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मैं ज्वाइन हुई, तो पौरोहित का कुछ अब ऐसा मॉडल क्वेश्चंस नहीं पूछे आप हम लोगों से और कुछ डाउट है तो आपसे कभी भी दूरभाषा कर सकते क्या? आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं मेरे समय के अनुसार आपको उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं। तो मेरे पुरोहित का 6 तारीख को सुबह रहते वो बहन जी जी एग्जाम। जी अच्छा, तो हमको तो थोड़ा एज के बारे में प्रश्न आए थे, पुरोहित के बारे में नहीं आए। कोई बात इसलिए नहीं, मेरे आपको प्रश्न एक आध दिन प्रैक्टिस करवा देंगे। पौरोहित के कोर्स के संबंधित भी प्रश्नों का थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देंगे, आप हाँ। चिंता नहीं करें। ठीक है? चिंता नहीं बहन जी, थोड़ा मेरी मातृभाषा तेलुगु है हाँ मैं इसलिए। समझ सकती हूँ, कोई बात हाँ। नहीं।
आपको अच्छा समझ में आएगा। हम बहुत सरल और बहुत इजी क्वेश्चन है, और समझने के लिए जो भाषा है वो भी हाँ बहुत सरल भाषा में ही पूछने का प्रयास करेंगे। अच्छा, धन्यवाद बहन जी, नमस्ते। जी जी ओम नमस्ते। दीदी जी, इसका ओम बहन दीदी जी। जी का- मेरा प्रश्न है। ओम, हाँ हाँ सादर प्रणाम दीदी। जी प्रणाम ये भाई। चिकित्सा जो है, यज्ञ चिकित्सा, उसका परीक्षा जो है सायंकाली सत्र में होगा जी जैसे कि आपकी कक्षा चलती है ना, ऐसे ही सुबह के सत्र में आपका पौरोहित्य की परीक्षा रहेगी, और सायंकालीन सत्र में यज्ञ चिकित्सा की। जी ओम जी दीदी, धन्यवाद। ओम ओम, मैंने भी। सादर प्रणाम ओम दीदी। दीदी, मेरा एक प्रश्न है कि जी मुझे भी स्कूल में जाना होता है, तो मैं सुबह परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, शाम के टाइम ही देना चाहूंगी। तो कुछ ऐसे चॉइस होगी? मैं पुरोहित का ही कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है। वो चॉइस आपको रहेगी कि नहीं, वो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो पूज्य स्वामी जी से चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, बहन नियम जो बनाएंगे ओम ना तो वो सभी के लिए रहेगा, तो सभी के वो लिए बाध्य आपको रहेगा। एक दिन हाँ के लिए आपके जो दैनिक दिनचर्या है उसमें से समय निकाल करके, क्योंकि परीक्षा तो एक दिन ही होनी है और आपका जो दिनचर्या है वो आप प्रतिदिन करते हैं। तो क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, और जो भी सरकारी या प्राइवेट संस्थाएं हैं ना जहाँ इसकी डिमांड की जाती है यज्ञ चिकित्सा के लिए, जो थेरेपिस्ट होते हैं हमारे पतंजलि वेलनेस में भी, योगग्राम में भी, जो भी संगठन है, जो भी ये सेंटर ऐसे चलते हैं, सरकारी वेलनेस सेंटर भी होते हैं, तो वहाँ ये मान्यता रहेगी, क्योंकि ये यूजीसी से सर्टिफाइड जो हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय है वहां से आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा उस तरीके से आप उस दिन कृपया करके अपना एक दिन के लिए समय 1-1.5 घंटे के लिए निकाल लीजिए। हेलो दीदी। ठीक है, हेलो। ठीक है। जी हेलो दीदी। दीदी ये पूछना था कि बताया गया है कि हम अगर ये टाइम पे यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी समय में यज्ञ करके फोटो भेजो, तो फोटो और वीडियो डेली भेजना है या कोई एक बार के भेज देना है? हाँ नहीं, वो देखिए। जो है हाँ जी आप बताइए। अपना एक फोटो यज्ञ करते हुए और 1 या 2 मिनट का एक वीडियो बना करके आपको भेजना है। जैसे ओके आप ओके। मोबाइल एक अभी तो जैसे भेज रहे हैं ग्रुप में, सब डालते हैं प्रतिदिन का, लेकिन हाँ वो जी जो हाँ आज जी। मैसेज दिया गया है ग्रुप में वो एक दिन के लिए है। बस आपको एक व्यवस्थित ढंग से मोबाइल जो खड़े मोड पे जो रहता है ना, एक तो होता है हम टेढ़ा कर लेते हैं और हाँ किसी भी हाँ। अन्य मोड पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन सभी के लिए एक निर्देश है कि एक मोबाइल को सीधा मोड पे रख करके, सीधा खड़े करके 1 या 2 मिनट का मंत्र उच्चारण करते हुए जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं उसका एक क्लिप निकाल करके, जी, चल उच्चारण आप जो कर रहे हैं ना वो आना चाहिए। कि वो का वीडियो हमारे पास आया आज 8-10 लोगों ने भेजा है, लेकिन वो सिर्फ ऐसी आहुति दे रहे हैं और उनका उच्चारण नहीं आ रहा है। तो कोई भी मंत्र आप, कोई भी प्रक्रिया आप ले सकते हैं उसमें से, और वो प्रक्रिया करते हुए आप 1 से 2 मिनट का एक क्लिप बनाइए और एक अपना यज्ञ करते हुए फोटो आप भेजेंगे। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। और उसके साथ साथ आपका नाम और रोल नंबर भी आप भेज दीजिएगा, जिससे पता चले। आपको दिए हुए मोबाइल नंबर पे आपको भेजना है, आपका रोल नंबर लिख के और नाम लिख के, और आपका यज्ञ करता हुआ, जैसे पूज्य आचार्य जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, एक छोटा सा वीडियो और एक फोटो निकाल कर भेज देना है। अगर अब जो पहले भेज चुके उसके उसमें अगर मंत्र बोलते हुए उच्चारण सहित नहीं आ रहा है, क्या दोबारा वीडियो भेज दें? पहले ऑलरेडी जी भेज बिल्कुल, दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल भेज दीजिए एक बार। और अभी एक ठीक। भाई एक साधकगण और एक प्रश्न पूछ रहे थे कि वो दोनों कोर्स हमने क्या किया था कि आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए हमने आपको परमिशन दिया हुआ था कि अगर आप यज्ञ चिकित्सा का कोर्स कर रहे हैं तो आपको हम लिंक पुरोहित का भी भेज रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे साधकगण हैं, महानुभाव हैं, जो आप दोनों कक्षा अटेंड कर रहे हैं और सुबह में जितना हमारा रजिस्ट्रेशन है उससे ज्यादा भी अटेंड करते हैं। तो अगर आप अभी चाहते हैं कि इसका भी सर्टिफिकेट अगर आपको प्राप्त हो जाए, तो अभी आज के ही दिन पे अगर आप चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक आपको पहले उपलब्ध कराया गया था उस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आचार्य जी कल कल कर दें तो? कि अगर वो लिंक अगर ओपन रहता है तो आप कल भी कर सकते हैं, और एक बार करके आप मुझे अभी व्हाट्सएप के नहीं। माध्यम से आप सूचित कर देंगे। जी 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 आचार्य जी। दोनों ही दो जैसे है ना, जो यज्ञ चिकित्सा में है वो पुरोहित का कर रहे हैं, और लेकिन फॉर्म यज्ञ चिकित्सा के लिए भरे हुए हैं तो आप पुरोहित का कर सकते हैं, पुरोहित वाले यज्ञ चिकित्सा के लिए भी फॉर्म कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग आपको दोनों उपलब्ध हम करा देते हैं, तो वहां से आप कवर करके आप परीक्षा में सम्मिलित भी हो सकते हैं। एक चीज ये हम पूछना चाहते हैं
कि बहन जी की जैसे कि हमने जो है कोई वीडियो नहीं बनाया है, फोटो वगैरह खींचते गए हैं लेकिन वीडियो नहीं बनाए हैं, तो अब क्या बना आज लीजिए। फिर से? जी हाँ, अभी अभी आप बना लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे आचार्य जी जी ने बताया ना, ऐसे मंत्रोच्चारण और यज्ञ करते हुए आपका एक जी वीडियो बना लीजिए, और वो वीडियो के साथ साथ एक फोटो भी खींच लीजिए। दोनों चीजें, आपका नाम और रोल नंबर लिखकर आप दिए गए मोबाइल नंबर पे भेज दीजिए। जी ठीक है। ठीक, आज ही भेजना तो है? ओम जी आचार्य जी दीदी। अपना आज नाम भेजना है, आज बताएंगे? नहीं, कल भेजना है? ओम आज ही दीदी। भेजना अनिवार्य है, बहन जी की कल भेजना है? जी, आप कल ओमकार भी नाम भेज है। सकते हैं। ठीक, ओंकारनाथ। ठीक, धन्यवाद। कल भी भेज सकते हैं, कल भेज देंगे तो भी चलेगा। जी जी। ओम बहन जी। ओ, ओ, ओम। गुरुदेव, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ बहन जी। जी बोलिए बोलिए। एक मैं जानना चाहता हूँ बहन जी, दोनों परीक्षाओं में मेरा रजिस्ट्रेशन है, और ये कितने नंबर की परीक्षा होगी और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, इसके बारे में बताएं। अरे 35% मार्क आपको लाने हैं पास होने के लिए। 100 जी जी। मार्क का आपका एग्जाम रहेगा। 50 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न के 2 मार्क रहेंगे। वो मल्टीपल एमसीक्यू होंगे जी सर? एमसीक्यू, हाँ जी। और ये ड्यूरेशन कितनी है जी एग्जाम की? एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटा रहेगा। जी, थैंक यू। ठीक है जी। जी। हमें की तो प्लेलिस्ट के बारे में बता देंगे, वो डिस्कनेक्ट हो गई। नेगेटिव चेकिंग नहीं है ना? नहीं, नेगेटिव नहीं है। ओके ओके। जी, चलिए आज की कक्षा को हम समाप्त करें क्या यहाँ पर? दीदी। काफी जी समय है। हाँ जी बोलिए। ओम दीदी नमस्ते। जी नमस्ते। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने बोला कि 1-1 मिनट का वीडियो आप डालें, तो मेरे अभी हाथ में चोट है, मैं यज्ञ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या उच्चारण करके जो भी मंत्र हैं हवन के, उनका वीडियो क्लिप बना करके सेंड कर सकती हूँ? मैं आदरणीय जी, आचार्य जी से इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इन्हीं और एक को आप यज्ञ के मुख्य यजमान की जगह बैठा दीजिए, और आप बगल पे बैठ करके उनको निर्देश करिए कि आप जो भी प्रक्रिया करा रहे हैं, और उनका वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेज दीजिए। आप साथ में बैठे रहें, और एक इन्हीं को भी यजमान बना करके आप ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। जी, जैसे मेरे पास पहले के मैं हवन करती हूँ वैसे, पर अभी ये चोट की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, जैसे पहले आचार्य जी वाला ने मैं बताया ना। जी जी जी। ठीक है, ओम चलिए बहन जी, धन्यवाद। समय काफी एक हो गया प्रश्न है। था। जी। गर्भवती बहनें हवन नहीं छोड़ते हैं, ऐसा समाज में है। उनसे हवन नहीं छुड़वाते हैं, तो ये छोड़ सकते कि नहीं, हवन छुड़वा सकते कि नहीं? ये छुड़ा शंका सकते बनी हैं रहती मतलब? मन में कि हवन कर नहीं सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये जो गर्भवती बहनें रहती हैं तो उनसे हवन नहीं छुड़वाते हैं, वो छोड़ती भी नहीं है, ऐसे समाज में है प्रचलन में। कौन बोल रहे हैं आप? देवी प्रसाद दहरी बोल रहा हूँ, छिंदवाड़ा से, अच्छा। मध्य प्रदेश। सभी लोगों से निवेदन है, आपका माइक म्यूट कर दीजिए अपना अपना। देखिए ऐसा है ना कि जो आप ये पौरोहित्य के कोर्स में भी सुबह जुड़ते अगर साथ साथ में, तो आपकी इस प्रश्न का समाधान हो जाता कि गर्भावस्था के काल में तो माताओं को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, और वो उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो किस प्रकार से लाभकारी है, वो सारी चीजें आपको सुबह की कक्षा में जुड़ते तो 3 संस्कार जो है हमारे, जिसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये तीनों संस्कार जो है वो बच्चों को अच्छा उनका 80% जो माइंड का डेवलपमेंट है वो इसी काल में होता है। तो उनके द्वारा तो करवाना ही चाहिए। अब किस चीज को लेकर वहां पर वो क्यों नहीं करवाते हैं, वो तो मैं नहीं समझ पा रही। पर ऐसा कुछ भी है नहीं कि नहीं करवा सकते हैं, करवाना चाहिए, कर सकते हैं। ठीक है, जी चलिए जी, आज की कथा को हम धन्यवाद। समाप्त करते
दीदी मुझे एक पूछना था, बहुत ही ज्यादा मुझे समय हो गया। लेडीज जी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा पूछना था। मुझे फाइब्रॉइड्स बताया है और थोड़ा सा ये कम हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ गई है रक्त में, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स कम है, तो दवाई लेके प्लेटलेट्स तो ठीक हो गए, लेकिन वो फाइब्रॉइड्स है उसकी वजह से पेन होता है, तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए उसके लिए? फाइब्रॉइड्स यानी किसी भी प्रकार का गांठ जैसा बना हुआ है अंजलि जी? हाँ, यूट्रस में स्टार्ट हुई है अभी, तो उन्होंने उसका दवाई ले रही हूँ मैं आयुर्वेदिक, लेकिन यज्ञ कौन सा कर सकते हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? फाइब्रॉइड के लिए आप जो कर्कटेष्टि हवन सामग्री है उसका प्रयोग करें, और ये सारी जो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनना आदि जो समस्या होती है वो है जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे अच्छे से सिक्रेशन नहीं होता है उसका, तो उसके कारण ये सारी समस्या आती है। तो हमें मेदेष्टि हवन सामग्री का भी इसके लिए प्रयोग करना चाहिए। कौन सा बता दिया आपने? बातिस्टी? नहीं, कर्कटेष्टि कर्कटेष्टि और मेदेष्टि, मेदेष्टि भी ठीक है। ठीक है। चलिए आज की कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी शांति पाठ करेंगे साथ में बैठकर, सबके कल्याण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन में रुधिर को रखते हुए नेत्रों को बंद कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री बुद्धो नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, सभी को ओम प्रणाम। हमारे साथ में हैं, उसमें से सबसे पहले मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा जिन्होंने 4 बार मृत्यु को मात दी है। कहा जाता है सामान्य रूप से कि अटैक 1 बार, 2 बार, 3 बार में तो साथ लेकर ही जाता है हार्ट अटैक। मेरी पूज्य माता जी मेरे साथ में हैं यहीं पर मंच पे, वो 4 बार की हार्ट फेल्योर पेशेंट हैं। माता जी जो आपके सामने खड़ी हैं बीच में, उनको मुंबई की बड़ी अस्पताल के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आज से 5 साल पहले 2016 में चौथे हार्ट फेल्योर के बाद केवल 15 दिन की मेहमान घोषित कर दिया था। अब ये केवल 15 दिन ही जिएगी। क्यों? उसके कारण भी थे। उनकी बीपी 50 और 60 हो चुकी थी, एकदम नीचे आ गया, 50-60 बीपी और 60 ऊपर की 60। और उनका LVEF एक फंक्शनिंग होता है जो 2D इको में डायग्नोस होता है, वो मात्र 15 हो चुका था, जो सामान्य रूप से हमारा 55 से 60 होता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, हमें बता दिया गया कि आप 15 दिन की मेहमान हैं, इन्हें घर ले जाइए, हम इसके लिए कोई और चिकित्सा विशेष नहीं कर सकते। 15 दिन ICU में एडमिट रहने के बाद हम जब उन्हें घर लाए तो स्पेशल ICCU क्रिटिकल केयर यूनिट जो होती है एम्बुलेंस, उसमें लाए थे ऑक्सीजन मशीन के साथ। हमारे घर पे लेने आने के बाद भी लगातार 1 से 2 महीने तक उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पे ही रखना पड़ा था। अपितु हमने पहले ही दिन से, जिस दिन उन्हें घर लाए उसी दिन से उनके ही कमरे में यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया था, उनके कमरे में ही। और यज्ञ में
हम हृदयामृत वटी और अर्जुन क्वाथ जो हमारा पतंजलि चिकित्सालय में प्राप्त होने वाली औषधि है उसको पाउडर बना करके हवन सामग्री में मिक्स करते थे। तब कोई विशेष हृदय की और सामग्रियों की हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम इन दोनों औषधियों को हवन सामग्री में मिला करके प्रयोग करना प्रारंभ कर चुके थे। जब यज्ञ पूरा हो जाता, जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि यज्ञ की मंद मंद धुनी उठ रही है औषधीय वायु, ऐसे समय पे हम माता जी का मास्क 2-5 मिनट के लिए केवल निकालते, वो निरंतर ऑक्सीजन सपोर्ट में रहती थी। ऐसा लगातार 1-2 महीने तक चला। 2 महीने बाद उनकी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रहने की सामर्थ्य जो है वो धीरे धीरे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की बनती चली गई। 3 महीने बाद ऐसा हो चुका कि उनको अब ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। ये बात कितने साल पहले की है? 2016 की बात है ये, जनवरी 2016 की बात है। अभी माता जी यहाँ पर खड़ी हुई है। अभी आप कैसे, अब आप थोड़ा बोलो माता जी, कितनी बार होगी माता? 65 वर्ष की आयु है। और थोड़ा हरिद्वार में ठंड है तो माता जी काफी ठंड का इंतजाम करके आई पहले से ही। गुजराती लोग ना दिसंबर जनवरी में हरिद्वार आने से बहुत डरते हैं, लेकिन पहली बार योग ग्राम में गुजराती लोग भी पूरी संख्या में आए। स्वामी जी, हम पूरे परिवार के साथ आए हैं, 10 लोग। हाँ जी माता जी, अत्यारे केवुं छे? सीधू करी। स्वामी जी, ओम नमस्ते। आप सबका मेरे को बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और अभी 4 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी अभी मैं सही सलामत हूँ यज्ञ के माध्यम से। और इतना मालूम है, पहले कुछ मालूम नहीं था, परंतु अभी इतना मालूम है कि योग के आगे भी ऋषि मुनियों भी ऐसे योग्य यज्ञ कर रहे थे। और हम भी हमको इसकी प्रेरणा मिली हमारे बेटे द्वारा, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। स्वामी जी, और माँ है ना तो ज्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन उसको अपने बेटे पर भी गौरव है कि उसके बेटे ने जो ऋषि मुनि करते थे उसके बेटे ने उसके लिए करके उसको के जीवन को बचा लिया। माँ बहुत खुश है। अभी तो पोता पोतियों के साथ खेलती होगी खूब। सब साथ में, 3 पीढ़ी साथ में आई है। चल, अब तो सारी पीढ़ियां ही उपकृत हो गई। तो ये पुण्यों से भर जाता है। तो सुन, क्या नाम माता जी का? हीरा बेन। तो हीरा बेन, तमें तो हीरा थई गया है।